एक शब्द आता है, उस शब्द को आप याद रखिएगा, ईपीओसी। कई बार प्रश्न में इस शब्द की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि ईपीओसी को क्या कहा जाता है, या ईपीओसी का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम क्या है इसका? ये कहते हैं एक्सिस, एक्सिस मतलब अधिक, एक्सिस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। मतलब कि एक्सरसाइज, व्यायाम के बाद में ऑक्सीजन का जो कंजप्शन, जो ऑक्सीजन का उपभोग हम कर रहे हैं, उसमें वृद्धि जो हम देख रहे हैं, जो हम हाफने की बात कर रहे हैं। और ये ईपीओसी किससे संबंधित है? ऑक्सीजन डेप्थ से संबंधित है, क्योंकि ये उसी को ही पूरा करता हुआ दिखाई देता है। तो इसको जब हम देखते हैं तो ईपीओसी तो क्या है, तो देखिए इस ग्राफ के जरिए अगर हम समझे इसको, तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है कि ये जो है, यहां तो ये दिखाई दे रहा है कि O2 कंजप्शन, कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो उपभोग है, जो पेशियां ऑक्सीजन को काम में ले रही है, उसको दिखाया हुआ है। और यहां पे अगर अगर हम देखते हैं तो ये दिखा रहा है टाइम को, समय को। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारा व्यायाम है, हमारा जो गेम है, वो आगे बढ़ रहा है। तो देख क्या होता है कि ये वाला जो भाग है, इसको जब हम देख रहे हैं, तो ये तो है हमारे आराम की अवस्था, जब हमने कोई काम, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। इस और यहां इस पॉइंट से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। तो क्या होगा कि जैसे ही हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, तो शुरुआत में तो हमारा ऑक्सीजन की डिमांड क्या थी? ये थी, क्योंकि हम साम्यावस्था में थे, होम्योस्टेसिस में थे। जैसे ही हमने अपने आप को एक्सरसाइज में डाला, हमारे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती है। और ये धीरे धीरे बढ़कर कहां पहुंच रही है? ये पहुंच रही है यहां पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा कि समय के साथ में हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, और ये बढ़ करके ये दिखाता है कि यहाँ इतनी ऑक्सीजन हमको चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो वो ग्राफ दिखा रहा है कि कितनी मात्रा में हमारा शरीर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, और ये लाइन दिखा रहा है कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन आवश्यक है। आवश्यकता तो है इतनी, और उपभोग कितना कर रहा है? उपभोग कर रहा है इतना। ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा है, कि इतना तो चाहिए था, लेकिन शुरुआत से जैसे हमने आगे बढ़ा तो उपभोग जो है वो अलग दिखा रहा है। तो ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं O2 डेफिसिट, मतलब O2 की कमी। धीरे धीरे क्या किया, ये O2 की कमी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं अडप्टेशन फेज। क्या नाम देते हैं? अडप्टेशन फेज, पहला नंबर। ठीक है, ये यहां पर हमने देख लिया पहला नंबर। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखें तो क्या होगा कि ये यहां तक आने के बाद में स्टेबल हो गई। ठीक है, और स्टेबल कहां तक हो गई? जब तक कि हमने अपनी उस व्यायाम को खत्म नहीं कर लिया, एंड एक्सरसाइज टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हम जितनी ऑक्सीजन ले सकते थे उतनी हमारे पास में मौजूद है, उससे ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते हैं। हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जवाब दे जाएगा, हमारे लंग्स जवाब दे जाएंगे, तो उससे ज्यादा हम क्योंकि नहीं ले सकते, इसलिए यहां पर एक प्लेट्यू बनाता है। ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्लेट्यू। प्लेट्यू जो है, इसको हम बोलते हैं पठार हिंदी में। जब हम किसी समान ऊंचाई की किसी चीज को देखते हैं, उसको बोलते हैं पठार। मालवा के पठार आपने पढ़े होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो पठार जो समान स्थिति बना रहे, तो यहां से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन यहां जाकर के ये समान हो गया, तो ये प्लेटू की स्थिति बन गई, पठार की स्थिति बन गई। और यहां पर ये एक जैसी स्थिति बना रहा है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितना काम हो रहा है उतनी ऑक्सीजन कंजप्शन हो रही है, क्योंकि उससे ज्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन शरीर कर नहीं सकता, इसलिए उससे ज्यादा वो काम दिखा नहीं पा रहा है। तो इस स्थिति को हम नाम देते हैं स्टेडी फेज, मतलब कि कोई अंतर नहीं है, जितना शरीर में ऑक्सीजन है उतना काम हो रहा है, दोनों एक ही समान, एक ही स्तर पर है। ये यहां लिखा रखा है स्टेडी स्टेट,
O2 का कंजप्शन। जब हमने यहां पर हमारी एक्टिविटी को खत्म कर दिया, अब हम ना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम अपने नॉर्मल आराम से खड़े हैं। तब क्या होगा कि ये जो O2 की डेफिसिट हुई थी, जो O2 की शरीर में कमी हो गई थी, जिसको हम ऑक्सीजन डेप्थ के रूप में जान रहे हैं, उस कमी को हमको पूरा करना है। जहां जहां से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ब्लड में कमी हो रखी है, मांसपेशियों में कमी हो रखी है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के तौर पर देखेंगे, वहां ही जुड़ेगा वो, मांसपेशियों मायोग्लोबिन के तौर पर दिखेगा। तो क्या होगा कि यहां पर अगर आप देखेंगे, फिर उसके बाद में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो यहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी कायदे से, तो क्योंकि जब एक्टिविटी खत्म हो गई, तो यहां जब एक्टिविटी शुरू हुई थी तो बिल्कुल नीचे था ऑक्सीजन का लेवल जो हमको चाहिए था। तो ऐसे जब एक्टिविटी खत्म हो गई है तो ऑक्सीजन का लेवल वापस यहां आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो नॉर्मल हो चुके हैं, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहां से ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो धीरे 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 खत्म हो रही है, और उसके बाद में ये ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो यहां तक आकर के खत्म हो रही है। मतलब शरीर अभी आपसे अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन चाह रहा है। तो ये ग्राफ हम देख रहे हैं, और ये ग्राफ जो है ये यहां जाकर के वापस इस वाली स्थिति पे आ रहा है जो हमने शुरुआत में देखी थी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं एंड ऑफ रिकवरी फेज। और इस रिकवरी फेज मतलब जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमको वो रिकवरी चाहिए ही चाहिए, और इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं रिकवरी फेज। अब इस रिकवरी फेज को यदि आप ध्यान से देखें, तो जो हम ये बात करें ईपीओसी, ये ईपीओसी ये नीला वाला क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, रिकवरी तक ये ईपीओसी चलेगा। और ये क्या कह रहा है? एक्सिस पोस्ट एक्सरसाइज। तो पोस्ट एक्सरसाइज, यहां एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो इसके आगे का ये पूरा जो समय है वो पोस्ट एक्सरसाइज है, मतलब व्यायाम के बाद का। तो पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन कि एक्सरसाइज के उपरांत भी हमारा शरीर ऑक्सीजन का उपभोग करता है, बहुत तेजी से उस ऑक्सीजन को लिया जाता है ताकि ऑक्सीजन डेप्थ वाली स्थिति से निपटारा किया जा सके। तो ये वाली स्थिति ईपीओसी है। अब क्या है कि ये जो हमने तीन देखे हैं, अडेप्टेशन, दूसरा स्टेडी फेज, और तीसरा रिकवरी फेज। पहले हम क्या बात कर रहे हैं? पहले हम बात करें अडेप्टेशन फेज की। अडेप्टेशन फेज, ठीक है। अडेप्टेशन को हम अनुकूलन भी कह देते हैं, अनुकूलन अवस्था। ये क्या कह रही है? इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में O2 की जो डिमांड है, O2 की डिमांड बढ़ जाती है, और ये डिमांड इतनी बढ़ जाती है जितना कि शरीर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर सकता, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि यहां पर एन एरोबिक एक्टिविटी के अंतर्गत एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाता है। एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाता है। और इसके शुरू होने के साथ ही क्या होता है कि क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, और ऑक्सीजन की डिमांड तो ऑक्सीजन की कमी है, और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गई है। तो ये क्यों शुरू हुई है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसको हमने क्या बोल रहा? ऑक्सीजन डेफिसिट। देखिए इसमें कंफ्यूज मत करना, ऑक्सीजन डेफिसिट का मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी इतनी हो जाए कि हमको उसको चुकाना पड़ेगा बाद में। इस ऑक्सीजन की कमी को तो हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की चलते में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ऋण वाली स्थिति जो है वो हमको ईपीओसी में ले जाती है कि हमको अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन खींच करके उस कमी को पूरा करना है। इसके बाद में दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है स्टेडी फेज। ये स्टेडी फेज में क्या हो रहा है कि जितना हमने काम कर रहे हैं, जितना काम हो रहा है, जो हमारी पेशियां कर रही है, जितना काम हो रहा है, और जितनी ऑक्सीजन का
उपयोग हो रहा है वो बराबर दिखाई देता है, जिससे पठार प्लेटू जैसा ग्राफ दिखता है। ठीक है ना। और क्या हो रहा है, और इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि यहां पर भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो चालू रहता है। अभी एरोबिक में शरीर नहीं गया है। साथ ही क्या होगा कि चूंकि एनएरोबिक चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लैक्टिक एसिड बनता है। स्वाभाविक सी बात है, जितना एनएरोबिक चलेगा उतना लैक्टिक एसिड बनता रहेगा। लेकिन अब क्या होगा कि इस लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, जिसे ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दिया जाता है और ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। अब ये बदल रहा है तभी तो थकान इतनी नहीं बन रही है। और हम क्या कर रहे हैं कि जो काम है और ऑक्सीजन है दोनों का बराबर का लेवल दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है यहां पर दिखाई देती है। अब तीसरा जो है, तीसरा क्या कहता है, तीसरी स्थिति कह रही है रिकवरी फेज। मतलब कि अब हमारा चालू हो जाएगा ईपीओसी, इस रिकवरी फेज में दिखाई देगा। तो इस ईपीओसी में क्या होगा कि ये वो ऑक्सीजन की डिमांड है जो कि शरीर में अब उन चीजों को दूर करने के लिए काम में आएंगी जो व्यायाम या किसी ट्रेनिंग के दौरान शरीर में देखा गया था। तो क्या होगा, इस दौरान होता क्या है कि हमारे शरीर में क्या दिखाई देता है। हमारे शरीर में जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट वो बढ़ जाती है, या ये कहते हैं बड़ी हुई दिखाई देती है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि बढ़ी हुई होती है, ज्यादा सही रहेगा समझने के लिए, क्योंकि जब हमने गेम शुरू किया है बढ़ तो तभी जाती है। बढ़ी हुई होती है। दूसरा क्या होगा इसमें कि हमारा जो एटीपी है, एटीपी और जो फॉस्फोक्रिएटिन है, पीसीआर बोलते हैं, फॉस्फोक्रिएटिन, फॉस्फोक्रिएटिन को पुनः स्थापित किया जाता है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, पुनः स्थापित किया जाता है। तीसरा आप समझिए कि ये देखिएगा कि अगर ये एटीपी और पीसीआर को दोबारा स्थापित कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एलैक्टिक सिस्टम। ध्यान दीजिएगा इसको, इसको हम बोल रहे हैं एलैक्टिक सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलैक्टिक सिस्टम जो है ये एक्चुअल में एलैक्टिक ऑक्सीजन डेप्ट हो जाएगा। ये इस समय जब हम एटीपी और फॉस्फोक्रिएटिन को दोबारा स्थापित कर रहे हैं तो इस समय जो ऑक्सीजन काम में आ रही है वो बेसिकली एलैक्टिक ऑक्सीजन डेप्थ की परिभाषा में आएगी। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में लैक्टिक एसिड को हटाया जाएगा। अभी हटाया कहां जाएगा, शरीर में से हटाया जाएगा, चाहे वो उसको ग्लाइकोजन में बदलें, ग्लूकोज में बदलें, ऑक्सीडाइज करें। अब चूंकि लैक्टिक एसिड की बात हो रही है तो ये वाला जो ऑक्सीजन डेप्थ है ये कहलाएगा लैक्टिक ऑक्सीजन
डेप्थ। ठीक है, तो दो तरह के ऑक्सीजन डेप्थ हमने देख लिए, एक एलैक्टिक और एक लैक्टिक। उसके बाद में क्या होगा, हमने एलैक्टिक हटा दिया, लैक्टिक हटा दिया। अब जो है, जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा था, बॉडी टेम्परेचर को सामान्य किया जाएगा, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा होता है वहां पर लाया जाएगा। और बॉडी टेम्परेचर जब हम सामान्य करें तो इसके साथ ही क्या होगा कि जो मसल ग्लाइकोजन है, मसल में जो ग्लाइकोजन कम हो गया क्योंकि हमने कंज्यूम कर लिया, मसल ग्लाइकोजन को भी पुनः स्थापित किया जाएगा। अब ये जो पुनः स्थापित है, ये इस लैक्टेट से भी हो रहा है, प्लस इसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मतलब किसी एक्टिविटी के बाद में हमको वापस से कार्बोहाइड्रेट खाना होता है, ताकि जिस कार्बोहाइड्रेट कमी हमारे शरीर में हुई है वो पुनः स्थापित हो जाए। तो ये कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के अंतर्गत आएगा। तो ग्लाइकोजन हमने वापस पहुंचा दिया, और इसके साथ ही जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन उधार लेती, मतलब वहां से जितनी ऑक्सीजन हम ले सकते थे हमने सारा ही वहां से डिफ्यूज कर लिया, विस्तारित करवा लिया। तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन उधार ली थी उसे पूरा किया जाएगा, मतलब वापस से उन अणुओं के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम अपने शरीर में ले रहे हैं। तो अब मायोग्लोबिन के पास भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और हीमोग्लोबिन के पास भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और ये स्थिति तब हमें दिखाई देगी जब हमारा सांस फूलना हांफना बंद हो जाएगा और हम वापस से नॉर्मल स्थिति में हो जाएंगे। दैट मीन हमारे शरीर में जिस प्रकार की ऑक्सीजन डेप्थ की स्थिति बनी थी वो अब पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आप इस ग्राफ से इस चीज को, ईपीओसी को अच्छे से समझ गए होंगे।